वेलकम एवरीवन टू सफलता क्लास। आज हम लोग रीजनिंग के सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। एक टॉपिक है रैंकिंग अरेंजमेंट, जिसे हम लोग ऑर्डर और रैंकिंग भी बोलते हैं, यानी क्रम व्यवस्था। तो आज इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स से सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए, रैंकिंग अरेंजमेंट में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वेरी फर्स्ट टाइप, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ आपसे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ये दी जाती है कि देयर आर सम पर्सन्स इन अ रो। एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति बैठे हैं, तो ये हमारी रो का लेफ्ट एंड हो जाता है और ये हमारी रो का राइट एंड हो जाता है। ठीक है, और जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होता है कि आपको इस रो में किसी कुछ पर्सन्स की सीटिंग पोजीशन आपको गिवन होती है। लेट्स से मान लीजिए 2 पर्सन की आपको सीटिंग पोजीशन दे दी जाएगी। लेट्स से ये एक ए है और एक बी है, ये 2 पर्सन्स हैं और इन दोनों के आपस की सीटिंग पोजीशन की इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, मान लीजिए ए की पोजीशन हमें लेफ्ट से दे दी गई और बी की पोजीशन राइट एंड से दे दी गई, और इसके अलावा आपको एक और इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, लाइक ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन आपको गिवन होगी। तो ये 3 इंफॉर्मेशंस आपको मिलेंगी, ए की पोजीशन लेफ्ट से, बी की पोजीशन राइट से, और ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन क्या है। और इन 3 इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें फाइंड आउट करना होता है कि इस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, इस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, ये हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो देखो, इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये समझना होगा। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए कि यहाँ पर टोटल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये फर्स्ट और बेसिक कंसेप्ट है रैंकिंग का। तो टोटल नंबर निकालने के लिए हम इन दोनों में से किसी एक पर्सन, चाहे वो ए हो या बी, ए या बी में से किसी एक की पोजिशन, लाइक बी की पोजिशन फ्रॉम बोथ द एंड्स, दोनों एंड से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आप ये कह सकते हैं किसी एक पर्सन या किसी एक सीट की पोजीशन आप दोनों एंड से फाइंड आउट करेंगे, राइट से क्या है और इसकी पोजीशन लेफ्ट से क्या है। समझ में आ रही मेरी बात? तो एक पर्सन की पोजीशन दोनों एंड से निकालेंगे, लेट्स से राइट एंड से और इसके साथ साथ लेफ्ट एंड से। इन दोनों पोजीशंस को हम आपस में ऐड कर देंगे, इन दोनों पोजीशंस को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी बी के दोनों एंड की पोजीशन को आपस में जोड़ देंगे, लेफ्ट एंड और राइट एंड। लेकिन द मोमेंट हम दोनों पोजीशंस को आपस में ऐड करेंगे तो देखो, इसमें एक प्रॉब्लम ये होगी कि बेटा बी की काउंटिंग 2 जगह हो जा रही है। राइट एंड से जब काउंट कर रहे थे तो भी बी को काउंट कर लिया, और जब लेफ्ट हैंड से काउंट करना शुरू किया था तो भी बी को काउंट कर लिया। अब बी पर्सन तो एक है लेकिन काउंटिंग 2 बारी हो गई है, यानी एक बार एक्स्ट्रा हो गया। तो इस एक एक्स्ट्रा को हम यहां से माइनस कर देते हैं, और माइनस करते ही हमें मिल जाता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। माइनस करते ही हमें क्या मिल जाता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। तो जब भी हमें टोटल नंबर निकालना होगा तो आपको बस ये ध्यान रखना है, किसी भी एक पर्सन की, या आप कह सकते हैं किसी भी एक सीट की, किसी भी एक पर्सन की या किसी भी एक सीट की दोनों एंड की पोजीशन को आपस में ऐड करेंगे, लेफ्ट एंड की भी और राइट एंड की भी। दोनों पोजीशंस को आपस में ऐड करेंगे, इसमें से -1 करेंगे, और -1 करते ही हमें मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। तो मेरे ख्याल से ये अभी कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज कैसे करना है। तो देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहे हैं, इन अ रो विशाल इज 29th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 34th फ्रॉम द राइट।
क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे दैट हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो। अगर हिंदी में बात करें तो आपको यह लिखा हुआ मिल जाएगा, एक पंक्ति में विशाल बाएं से 29वां है और दाएं से 34वां है और दाएं से 34वां है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। चलो तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां अगर हम लोग गौर से देखें तो हमें केवल एक पर्सन की पोजीशन बताई गई है और वो पर्सन है कौन, विशाल। गौर से देखिए तो विशाल के लेफ्ट की पोजीशन भी गिवन है और विशाल के राइट की पोजीशन भी हमें गिवन है। तो विशाल के लेफ्ट और राइट दोनों की पोजीशन हमें गिवन है और हमें निकालना है क्या, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। तो टोटल नंबर निकालने के लिए हमने अभी के अभी फॉर्मूला देखा था और फॉर्मूला ये है कि जब भी टोटल नंबर निकालना हो तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड -1। किसी एक पर्सन या एक सीट की दोनों एंड की पोजीशन को ऐड करेंगे और -1 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर किया है कुछ बच्चों ने, 62 बिल्कुल सही है। तो हमें बस करना कुछ नहीं था, इस फॉर्मूले में वैल्यूज को प्लेस कर देना है। जैसे लेफ्ट की पोजीशन है 29, राइट की पोजीशन है 34, दोनों को ऐड करेंगे 63 -1, आंसर कर लेंगे 62। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 62। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा, यस और नो, सभी को क्लियर है? ओके देन, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चेंज नहीं कर रहा, तो जल्दी से इसका आंसर मुझे करके बताना। सो इन अ रो विशाल इज 36th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 47th फ्रॉम द राइट। विशाल का स्थान बाएं से 36वां है और दाएं से 47वां है। बाएं से 36वां है और दाएं से 47वां है। तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? यस, वेल डन, वेल डन, वेरी गुड बेटा। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, जब हमें किसी एक पर्सन या एक सीट के दोनों एंड की पोजीशन मिल जाए तो हमें करना कुछ नहीं है, अपनी टोटल वाले फॉर्मूले में वैल्यूज प्लेस कर देना है और प्लेस करके अपन कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो लेफ्ट हैंड की पोजीशन 36 थी, राइट हैंड की पोजीशन 47 है, दोनों को ऐड किया 83 -1, द राइट आंसर इज 82। चलिए, तो ये था एक क्वेश्चन जहां हमें टोटल नंबर निकालना था। अब इसी फॉर्मूले पे जरा कुछ और बातें करते हैं। लेट्स से मान लो कि ये जो फॉर्मूला हमें मिला है इसको जरा गौर से देखना। मान लो हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर रो के टोटल पर्सन की इंफॉर्मेशन दे दी जाए, एक रो की टोटल वैल्यू हमें दे दी जाए, ठीक है, और किसी एक पर्सन के एक एंड की पोजीशन बता दी जाए, टोटल वैल्यू हमें गिवन हो
और किसी पर्सन के एक एंड की पोजीशन हमें गिवन हो, तो क्या इन दो इंफॉर्मेशन की बेसिस पर उस पर्सन के सेकेंड एंड की पोजीशन निकाल सकते हैं या नहीं? यस और नो? टोटल वैल्यू मिल जाए और पर्सन के एक एंड की पोजीशन मिल जाए, तो क्या इन दो इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम सेकेंड एंड की पोजीशन निकाल सकते हैं ना? तो चलिए जरा देखते हैं ये काम कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन नोट करते हैं और देखते हैं। सिंपल सी बात, इस चीज को समझ लेते हैं। अगर हमें टोटल मिल जाए और लेफ्ट हैंड की पोजीशन मिल जाए, निकालना हो राइट हैंड, तो राइट हैंड निकालने के लिए क्या करेंगे? तो भैया ध्यान रखना इस बात का कि अब -1 इक्वल टू की दूसरी साइड चला जाएगा, तो -1 जैसे इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा ये +1 हो जाएगा, और +1 होकर हम पर्सन के ए लेफ्ट की पोजीशन को माइनस कर दें तो राइट आ जाएगा, और अगर राइट हैंड की पोजीशन को माइनस कर देंगे तो लेफ्ट की पोजीशन निकाल सकते हैं। क्या ये फॉर्मूला सभी को क्लियर है? तो अगर हमें राइट हैंड की पोजीशन निकालनी हो तो हम टोटल में 1 ऐड कर लें और लेफ्ट की पोजीशन को माइनस कर लें। तो सिंपल सा काम ये करना है, आपको बस ये ध्यान रखना है। अगर लेफ्ट की पोजीशन निकालनी हो तो टोटल में 1 ऐड करके हम राइट की पोजीशन को माइनस कर देंगे। टोटल में 1 ऐड करके हम राइट की पोजीशन को माइनस कर देंगे। ये क्लियर है ना? चलो तो अब जरा देखते हैं। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ये सारे फॉर्मूले, ताकि आपको एक जगह बोर्ड पर रहेगा तो ये सारी चीजें दिखती रहेंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये टोटल निकाल देगा। इसी तरह राइट की पोजीशन निकालनी हो तो टोटल +1 माइनस लेफ्ट, और अगर लेफ्ट की पोजीशन निकालनी हो तो टोटल +1 माइनस राइट। क्लियर है ना? चलो अब जरा एक क्वेश्चन लिखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। In a row of 70 persons, in a row of 70 persons, Rohit is 39th from the left. Rohit is 39th from the left. What is his position from the right? What is his position from the right? 70 व्यक्तियों की पंक्ति में, 70 व्यक्तियों की पंक्ति में रोहित बाएं से 39वां है। रोहित बाएं से 39वां है, तो रोहित का स्थान दाएं से क्या होगा? अच्छा, कुछ लोगों ने आंसर भी करना शुरू कर दिया है। यस 32, सभी ने आंसर किया 32। चलिए देखते हैं। तो काम बहुत आसान है। हमें पता है फॉर्मूला इज टोटल, और इस टोटल वैल्यू में 1 ऐड कर लेंगे और लेफ्ट की पोजीशन को घटा देंगे, हमें राइट की पोजीशन मिल जाएगी, है ना? तो चलिए देखते हैं। टोटल हमें गिवन है 70, और रोहित के लेफ्ट की पोजीशन हमें गिवन है 39। तो हमें करना कुछ नहीं है, 70 में 1 ऐड करना है 71, और 71 में से 39 माइनस करना है, तो आंसर आ जाएगा 32। यस, बिल्कुल सही आंसर है। सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। वेल डन बेटा। तो चलिए, ये हमारा एक क्वेश्चन था। तो 70 टोटल में 1 ऐड किया, लेफ्ट की पोजीशन को माइनस किया, हमें राइट की पोजीशन मिल गई। अच्छा, एक क्वेश्चन और करो, इसी कंसेप्ट पर एक और क्वेश्चन कर लो।
और फिर आगे बढ़ेंगे। लेट्स से अगर टोटल नंबर हमें मिल जाए 100 और इस बार रोहित की पोजीशन राइट से गिवन हो 47, रोहित की पोजीशन राइट से गिवन हो 47, सो कुल व्यक्तियों की संख्या 100, रोहित का दाएं से स्थान दे दिया गया 47वां, और आपसे पूछा गया कि इसकी लेफ्ट की पोजीशन क्या होगी, लेफ्ट की पोजीशन क्या होगी, बाएं से स्थान क्या होगा। ओके अच्छा, एक बच्चे ने आंसर भी कर दिया 54। वेल डन बेटा, वेरी गुड। ओके तो यहां देखिए, अब हमें लेफ्ट की पोजीशन निकालनी है बेटा, और राइट गिवन है, तो लेफ्ट की पोजीशन निकालनी हो और राइट गिवन हो, तो टोटल में 1 ऐड करके राइट की पोजीशन को घटा देंगे, हमें लेफ्ट की पोजीशन मिल जाएगी। तो टोटल वैल्यू हमारे पास है 100 और राइट की पोजीशन हमें दे दी गई 47, तो 100 में 1 ऐड करेंगे और 47 माइनस कर देंगे, यानी 100 + 1 101 minus 47, the correct answer is 54. So the right answer is 54. चलिए, तो ये था जो हमें टोटल निकालने का जो तरीका है, जो फॉर्मूला है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, यानी ये बेसिक क्वेश्चंस थे। देखिए अभी तक अगर हम लोग बात करें तो जो क्वेश्चंस हमने पहले डिस्कस किया था, पहले जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, उस कंसेप्ट में किसी 2 पर्सन की सीटिंग पोजीशन की बात हो रही थी। लेकिन अगर हम यहां बात करें तो यहां अभी तक फिलहाल जो क्वेश्चंस हमने किया उसमें बात सिंगल पर्सन की हो रही है, केवल एक पर्सन की हो रही है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जब 2 पर्सन्स की पोजीशन हमें दी जाएगी, जैसे कि कंसेप्ट की बात हमने शुरुआत में की थी, तो हम अपना काम कैसे करेंगे। ये तो सिंगल पर्सन की बात हो रही थी, अगर 2 पर्सन की बात होगी तो ये काम कैसे होगा। तो देखो हमने बात क्या किया था, अब वापस उस पर आते हैं। हमने बात यही किया था कि हमें एक रो में किसी 2 पर्सन की पोजीशन बता दी जाएगी। लेट्स से एक की लेफ्ट से और दूसरे की राइट से, लेट्स से ए की लेफ्ट से और बी की राइट से, और इसके साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन मिलेंगी कि ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन या बी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन क्या है। तो हमने बात यही किया था कि हम, जी बिल्कुल यही टाइमिंग है क्लास की, क्लास की टाइमिंग यही है, 12 से 1:30 ये रीजनिंग की क्लास होती है आपकी। See, our objective is to understand each and every type. हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, कंसेप्ट को समझना ऑब्जेक्टिव है। तो हाँ, हो सकता है कुछ बच्चे जो हैं वो क्विक लर्नर हो, लेकिन हमें सभी को लेकर साथ चलना है, इसलिए थोड़ा सा हम अपने स्पीड को मेंटेन करते हुए चलेंगे, ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो, लेकिन कंसेप्ट पर ध्यान से हर एक कंसेप्ट को बारीकी से समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलो, तो हमने अभी बात किया कि बी की पोजीशन हम दोनों एंड से पता करेंगे, बी के लेफ्ट की पोजीशन भी और बी के राइट की पोजीशन भी, तभी तो दोनों को ऐड करके टोटल निकाल पाएंगे ना। लेकिन आपको यह समझना होगा कि क्वेश्चन में गिवन तो केवल बी के राइट की पोजीशन थी। पहला काम यहां टोटल निकालने के लिए हमें बी के पोजीशन लेफ्ट से क्या होगी यह फाइंड आउट करना होगा। तो हम बी के लेफ्ट की पोजीशन कैसे निकालेंगे, इसको जरा समझते हैं। तो बी के लेफ्ट की पोजीशन को निकालने के लिए हमें 2 इंफॉर्मेशन की मदद लेनी होगी। पहला कि ए के लेफ्ट की पोजीशन कितनी है, यानी लेफ्ट से ए की पोजीशन क्या है, और दूसरा कि ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन क्या है।
तो इन दो इंफॉर्मेशन की मदद से हम बी के लेफ्ट एंड की पोजीशन निकालने की कोशिश करेंगे। क्लियर है ना? यानी पहला ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से क्या, और दूसरा ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन क्या है। इन दोनों इंफॉर्मेशन की मदद से हम बी के लेफ्ट की पोजीशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब यह काम कैसे किया जाता है, इसलिए ठीक है ना, ये काम हम कैसे करेंगे, हम बी के लेफ्ट की पोजीशन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक छोटी सी बात को समझ लें, जरा छोटी सी बात को समझ लें तो हमारा काम हो जाएगा। एक एग्जाम्पल स्टेटमेंट ले रहे हैं और इसे जरा समझ लेते हैं। लेट्स से ए इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। A is 7th from the left end of the row and B is 3rd to the right of A. A बाएं से 7वां है और B ए के दाएं तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है। अच्छा, क्या इन दो इंफॉर्मेशन की मदद से हम बी के लेफ्ट की पोजीशन निकाल सकते हैं? यानी क्या हम इन दो जानकारियों की मदद से हम बी की पोजीशन लेफ्ट हैंड से क्या होगी निकाल सकते हैं ना? चलो अब जरा देखोगे ध्यान से कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, हमें बोला गया है ए इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। तो हमने एक रो बना लिया, एक पंक्ति बना ली। पंक्ति में ध्यान रखना ये हमारा लेफ्ट हैंड है बेटा और ये हमारा राइट हैंड है। और हमें बताया गया है ए की पोजीशन कहां से बेटा? लेफ्ट हैंड से। ए की पोजीशन कहां से? लेफ्ट हैंड से। और लेफ्ट हैंड से कितनी बताई गई? 7th। तो ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से है 7, तो हम लेफ्ट हैंड से काउंट करना शुरू करेंगे 7 प्लेसेस। और 7th प्लेस पर किसे रखना होगा? ए को। तो हमने लेफ्ट हैंड से काउंट करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7th। इस 7th सीट पर ए आ जाएगा लेफ्ट हैंड से, यानी ए की पोजीशन हम मार्क कर सकते हैं लेफ्ट हैंड से है बेटा 7th। तो ए की पोजीशन हमने मार्क कर ली कि ए इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ये क्लियर है ना? बिल्कुल। अब जरा देखिएगा अगली जानकारी क्या मिली। तो अगली जानकारी मिली है बी इज 3rd टू द राइट ऑफ ए, यानी ए के राइट साइड 3rd प्लेस पर किसे रखना है? बी को। तो ए के राइट में 3rd प्लेस पर बी। अब ए का राइट किधर चलेंगे, सवाल ये उठता है। तो बहुत सिंपल सा काम, रो में हमारा राइट और ए का राइट साइड सेम होगा और हमारा लेफ्ट और रो का लेफ्ट सेम, ठीक है ना? तो जब हमें ए का राइट जाना है यानी हम अपने राइट में जाएंगे और राइट में कौन सी प्लेस पर जाना है? 3rd प्लेस पर। तो यहां से हम राइट की ओर बढ़ेंगे 3rd, 1st 2nd एंड 3rd, और इस 3rd प्लेस पर प्लेस कर लेंगे किसे? बी को। तो अब क्या हम बी की पोजीशन लेफ्ट से बता सकते हैं कितनी है? तो बेटा सिंपल सा काम, तो काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th। तो बी की पोजीशन लेफ्ट से आ जाएगी बेटा 10th। तो बी बेटा लेफ्ट से हो जाएगा 10th प्लेस पर। अब जरा यहां मेरी एक बात को समझना। देखो, हमें ए की पोजीशन लेफ्ट से दी गई थी 7th और बी के बारे में बताया गया बी ए के किस साइड है? राइट साइड है। और कौन सी प्लेस पर है? 3rd प्लेस पर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब एक पर्सन की पोजीशन लेफ्ट हैंड से है और सेकंड पर्सन उसके राइट साइड है, तो क्यों ना हम इन दोनों पोजीशंस को ऐड कर लें। ऐड करते ही हमें सेकंड पर्सन की पोजीशन मिल जाएगी लेफ्ट हैंड से। यस और नो? ये समझ में है कि ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से थी और बी जो है वो ए के राइट साइड था। तो हम इन दोनों पोजीशंस को आपस में ऐड कर लें तो 7 + 3 ये 10th हो जाएगा, यानी ये बी की पोजीशन निकल आएगी लेफ्ट हैंड से।
तो आपको बस ये ध्यान में रखना है, ये जो होता है ये है रो की मूवमेंट का फॉर्मूला। रो में मूव कैसे करेंगे, यानी एक पोजीशन जब लेफ्ट हैंड से मिले और उसके राइट साइड जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड की पोजीशन के राइट साइड जाने के लिए हम वैल्यूज को आपस में प्लस करते हैं। यानी अगर एक पोजीशन लेफ्ट हैंड से मिले जिसके जाना हो राइट साइड, तो बेटा हम इन दोनों पोजीशंस को आपस में ऐड कर लेंगे, हमें न्यू पोजीशन मिल जाएगी लेफ्ट हैंड से। तो अगर ओल्ड पोजीशन लेफ्ट हैंड से है जिसके जाना हो राइट साइड, दोनों को ऐड करेंगे, हमें न्यू पोजीशन मिल जाएगी लेफ्ट हैंड से। अब इसी तरह बेटा अगर इस इंफॉर्मेशन में मैं राइट की बजाय लेफ्ट बोलता, तो यानी B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो हमें क्या करना चाहिए था, जल्दी बताओगे। अगर यहां मिलता हमें B इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी दाएं के स्थान पर अगर बाएं लिखा हुआ मिलता तो क्या करते, जल्दी बताना। क्या करना चाहिए? यस, वेल डन, वेल डन। तो यहां प्लस की जगह पर हम साइन पुट कर लेते, क्या, माइनस। तो अगर हमें लेफ्ट जाना होता तो ए की पोजीशन लेफ्ट हैंड से थी और इसके थर्ड लेफ्ट साइड जा रहे होते, तो हम यहां प्लस की जगह माइनस पुट करते, यानी बी की पोजीशन लेफ्ट से निकाल लेते फोर्थ, तो 7 माइनस 3। तो ये एक सेकेंड फॉर्मूला बन जाता है हमारी मूवमेंट का। अब देखो इस मूवमेंट के फॉर्मूले को हम ध्यान कैसे रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, इतने सारे फॉर्मूले हो जाएंगे तो याद कैसे रखा जाएगा। तो बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूं बेटा। रैंकिंग में हमेशा ध्यान रखना, जिस भी एंड की पोजीशन हो अगर उसके सेम साइड जा रहे हैं, जैसे देखो पोजीशन भी लेफ्ट हैंड से थी और जाना भी लेफ्ट में है, तो लेफ्ट टू लेफ्ट दोनों जगह सेम है ना, तो जब भी हमें एंड के सेम साइड जाना होता है हम माइनस करते हैं। एंड के सेम साइड जाने के लिए माइनस, और एंड के उल्टा जाना हो, जैसे देखो यहां पोजीशन लेफ्ट से थी और जाना इसके राइट साइड है, तो पोजीशन जिस एंड से हो उसके ऑपोजिट अगर जाना हो तो हम प्लस करेंगे। तो सेम साइड को माइनस करते हैं और ऑपोजिट को प्लस करते हैं, केवल इसका ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है ना। इसी तरह आप चाहें तो दो फॉर्मूला राइट हैंड से बना सकते हैं। जैसे राइट हैंड की पोजीशन के लेफ्ट जाना हो तो प्लस करें, और दूसरा राइट हैंड की पोजीशन के राइट जाना हो तो माइनस करें। क्लियर है ना। एंड के सेम होगा माइनस करेंगे और एंड के ऑपोजिट होगा तो प्लस करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। तो चलिए जरा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और करते हैं। चलिए तो देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं भाई। इन अ रो अमित इज 34th फ्रॉम द लेफ्ट एंड विशाल इज 7th टू द right of Amit, 7th to the right of Amit and 26th from the right, and 26th from the right. Question है, how many persons are there in the row? How many persons are there in the row? एक पंक्ति में अमित बाएं से 34वां है और विशाल अमित के दाएं को
अमित के दाएं 7वां है और दाएं छोर से 26वां है। इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? ओके, चलिए देखते हैं। तो देखो, जब कभी भी हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालना हो, टोटल नंबर जब भी निकालना हो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम टोटल की फॉर्मूले में सारी इंफॉर्मेशन को प्लेस करेंगे। तो जो टोटल का फॉर्मूला हमने देखा है, इसी में सारी इंफॉर्मेशन प्लेस कर देंगे, हमें टोटल नंबर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कंसेप्ट को अगर हमने अच्छे से समझ लिया, थोड़ा टाइम देकर समझ लिया, तो ये एग्जामिनेशन में आपका बहुत टाइम सेव कर देगा। यानी इसे सॉल्व करने का एक ऑल्टरनेट मेथड भी है कि हम रो ड्रॉ करें और रो ड्रॉ करके बनाएं, लेकिन एग्जामिनेशन में वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो हमें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है कि एग्जामिनेशन में कम टाइम में हम अपना काम कैसे कर सकते हैं। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस कि एग्जामिनेशन में कम टाइम में ये काम कैसे किया जा सकता है। चलो तो ज़रा देखते हैं, यहां पर जो इंफॉर्मेशन है पहले हम उसे प्लेस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जानकारी हमें मिली है वो ये मिली है कि अमित की पोजीशन लेफ्ट से बताई गई 34th। अमित इज 34th फ्रॉम द लेफ्ट। तो अमित की पोजीशन 34th मिली है कहां से? लेफ्ट से, ठीक है ना। तो अमित की पोजीशन 34th मिली है लेफ्ट से। और विशाल के बारे में बताया गया, विशाल इज 7th टू द राइट ऑफ अमित। तो अमित के जाना है राइट साइड, अमित के जाना है राइट, तो अमित के साथ नोट कर लेंगे राइट जाना है। कितना राइट जाना है? 7 राइट जाना है। तो अमित के कितने राइट जाना है? 7 राइट जाना है। अब जरा गौर से देखो, पोजीशन लेफ्ट से थी और जा राइट रहे हैं इसके, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमने यही पढ़ा है, पोजीशन अगर लेफ्ट हैंड से हो, जिसके राइट साइड जाना हो, तो दोनों वैल्यूज को आपस में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। दोनों को आपस में क्या कर लेंगे? ऐड। यानी 34 प्लस 7 हमें करना है, विच इज 41। क्लियर है ना ये? और अमित के राइट की पोजीशन हमें गिवन है विच इज 26। तो अमित के राइट की पोजीशन हमें गिवन है 26। तो हमें करना कुछ नहीं, इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड करना है। ऐड करके -1 कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 41 प्लस 26 67, -1 इज 66। इज इट क्लियर और नॉट? यस यस, बिल्कुल सही आलोक त्रिपाठी जी। ओके, अब जरा यहां ध्यान से देखिएगा कि ये काम आप एग्जामिनेशन में कैसे करेंगे। तो एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें लिखनी नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है। आपको केवल इतना ही लिखना है कि अमित की पोजीशन 34th है लेफ्ट से, और अमित के जाना है राइट साइड, यानी प्लस करना होगा। और कितना प्लस करना होगा? 7 प्लस करते ही पोजीशन आ जाएगी विशाल की। और अब विशाल की पोजीशन राइट से हमें गिवन है 26 और -1, यानी एक बार में डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा विच इज 66। तो पहले तो आपको चीजों को समझना होगा, प्रोसेस को समझना होगा, और धीरे धीरे ये सारी चीजें फिर लिखने की जरूरत नहीं होगी। जैसे स्कूल टाइम में हमने किया था कि अगर हमें 12 3 करना था तो स्कूल में सिखाया जाता था कैलकुलेट कैसे करते हैं, लेकिन अब थोड़ी ना करना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ ये सारी चीजें हट जाएंगी और आपका काम केवल यहां तक सीमित हो जाएगा, यानी नंबर्स और उसकी कैलकुलेशन, और आपका आंसर आपके पास होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं जरा। गुड, हटाऊं जरा इसे। एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं, ठीक है। तो मैं इसी में वैल्यूज चेंज कर रहा हूं। So in a row, Amit is, let's say, 27th from the left, and Vishal is 3rd to the
लेफ्ट ऑफ अमित एंड 29th फ्रॉम द राइट। तो चलिए जरा फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करके देखना। एक पंक्ति में अमित बाएं से 27वां है, विशाल अमित के बाएं तीसरा है और दाएं छोर से 29वां है, और दाएं छोर से 29वां है। जरा फटाफट इसका आंसर करके बताओ। ओके, आंसर्स आने लगे हैं 52, 58, 53। ओके देन, चलो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे ये काम। तो बस फॉर्मूले में सारी इंफॉर्मेशन को प्लेस करिए और कैलकुलेट करिए। तो हमें अमित की पोजीशन अब लेफ्ट से दी गई है 27th, तो अमित की पोजीशन लेफ्ट से आ गई 27th। अब बताया गया अमित के जाना है लेफ्ट, कितना, थर्ड लेफ्ट, तो अमित के थर्ड लेफ्ट। अब चूंकि लेफ्ट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो इस बारी प्लस की बजाय माइनस कर देंगे। तो लेफ्ट टू लेफ्ट जाना है, सेम साइड, तो सेम साइड जब भी जाना हो, एंड के सेम साइड, तो हम माइनस करेंगे। और राइट से पोजीशन दी गई है 29th, राइट से हमें पोजीशन मिली है 29th। अब करना है क्या, कैलकुलेशन ही तो करना है। 27 माइनस 3 24, सो 24 प्लस 29 53 माइनस 1, सो द करेक्ट आंसर इज 52। क्लियर है ये बेटा सभी को? ऑल द स्टूडेंट्स, यस बिल्कुल सही, 24 प्लस 29 माइनस 1, वेल डन। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब जरा इसके अगले कंसेप्ट यानी नेक्स्ट स्टेज को समझते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में देखा, यहां बात केवल 2 पर्सन्स की हो रही थी और 2 पर्सन्स की पोजीशन हमें गिवन थी। कभी कभी क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में 2 की बजाय 3 पर्सन्स की पोजीशन मिलेंगी, 3 पर्सन्स की इंफॉर्मेशन। एक की पोजीशन लेफ्ट से, दूसरे की पोजीशन राइट से, और तीसरे पर्सन की पोजीशन दोनों के रेस्पेक्ट में, लेफ्ट हैंड वाले पर्सन के भी रेस्पेक्ट में और राइट हैंड वाले पर्सन की जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके भी रेस्पेक्ट में। और इसके बेसिस पर हम टोटल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलो गुड। कुछ लोगों का आंसर गलत था पिछले वाले क्वेश्चन का, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को ध्यान रखना है बेटा। कैलकुलेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो जरा देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। ये देखो जरा, इन अ रो रोहित इज 39th फ्रॉम द लेफ्ट एंड अमित इज 27th फ्रॉम द राइट। Vishal is 7th to the left of Rohit and 3rd to the left of Amit। क्वेश्चन अगेन वही है, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो। हिंदी में लिख रहा हूं मैं, एक पंक्ति में रोहित बाएं से 39वां है और अमित दाएं से 27वां है।
विशाल रोहित के बाएं को सातवां है और अमित के बाएं को तीसरा है। इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? जरा फटाफट देखो, फटाफट आंसर करना। $75। अच्छा, और कोई कुछ आंसर करना चाहेगा? ओके, चलो देखो, हमने क्या सीखा था? जब कभी भी टोटल नंबर निकालना हो, टोटल वैल्यू जब भी निकालना हो, तो हमारे पास टोटल का फॉर्मूला है ना, वो क्या है? लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड माइनस 1। लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड माइनस 1। हम इसी फॉर्मूले में सारी इंफॉर्मेशन फिर से प्लेस करेंगे। तो चलिए प्लेस करते हैं, फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहले बताया गया रोहित की पोजीशन 39 है लेफ्ट से, तो लेफ्ट हैंड से 39th प्लेस पर ये आ गया रोहित। अमित इज 27th फ्रॉम द राइट, तो राइट से अमित की पोजीशन 27 बता दी गई। राइट से अमित की पोजीशन 27 बता दी गई। अब देखो विशाल के बारे में बताएगा। विशाल इज 7th टू द लेफ्ट ऑफ रोहित, तो रोहित के लेफ्ट जाना है, तो रोहित के साथ लेफ्ट जाना। कितना लेफ्ट जाना जी? 7 लेफ्ट जाना है। क्लियर है ना? तो रोहित के लेफ्ट में जाना है 7th प्लेस पर, और यहां मिलेगा विशाल। और फिर क्या बोला गया? एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अमित, यानी अमित के किस साइड जाना है? तो बेटा अमित के भी लेफ्ट जाना है। कितना लेफ्ट? थर्ड लेफ्ट। तो अमित के साथ नोट कर लेंगे कि अमित के लेफ्ट जाना है। कितना लेफ्ट जाना है? थर्ड लेफ्ट। क्लियर है ना? अब देखो काम कितना आसान है। देखो पोजीशन थी लेफ्ट हैंड से और जाना इसके लेफ्ट है, तो लेफ्ट टू लेफ्ट यानी सेम साइड जाना, तो सेम साइड जाने के लिए माइनस। और यहां देखो पोजीशन राइट हैंड से थी और इसके लेफ्ट जाना है, तो ये राइट और ये लेफ्ट ऑपोजिट हो गए। तो राइट और लेफ्ट अगर ऑपोजिट हो जाएंगे तो इनको बेटा आपस में प्लस कर लेंगे, इनको आपस में प्लस कर लेंगे। ये क्लियर है? तो देखो करना अब कुछ नहीं, कैलकुलेट कर लेना। 39 माइनस 7 32, 27 प्लस 3 30। तो अब देखो 32 प्लस 30 62 माइनस 1, सो द करेक्ट आंसर इज 61। सो द करेक्ट आंसर इज 61। बोलो ये क्लियर है? यस और नो? बोलो भाई, सभी का आंसर गलत हो गया? क्यों, समझ में आया करना क्या है? पोजीशन लेफ्ट हैंड से थी, जाना लेफ्ट था, सेम साइड जाना था भाई। तो जब भी एंड के सेम साइड जाते हैं तो माइनस करते हैं। तो हमने यहां 39 में से 7 माइनस कर लेंगे, 32 हो जाएगा। और ये वाली पोजीशन राइट हैंड से थी जिसके जाना था लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट जब भी जाएंगे तो इन्हें प्लस कर लेंगे। तो 27 प्लस 3 30। तो नाउ 32 प्लस 30 62 माइनस 1 61। बोलो भाई अब कोई डाउट किसी को? हाँ, कुछ लोगों ने बाद में रेक्टिफाई किया अपना आंसर 61। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसा क्वेश्चन, मैं इसी में वैल्यू चेंज कर रहा हूं ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो इसी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत वैल्यूज चेंज करके देखते हैं, इंफॉर्मेशन में थोड़ी बहुत चेंजेस करके देखते हैं, है ना? और देखते हैं जरा। देखो भाई, रोहित की पोजीशन मान लो 43rd है। अच्छा,
ब्लू से लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो, नजर आए प्रॉपरली, ठीक है। तो रोहित की पोजीशन 43rd है लेफ्ट से, एंड अमित इज 34th फ्रॉम राइट, विशाल इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ रोहित एंड 4th टू द राइट ऑफ अमित। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना भाई, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो जरा यहां देखते हैं। देखो रोहित इज 43rd 43वां है, और अमित दाएं से 34वां है। विशाल रोहित के बाएं छठा है और अमित के दाएं चौथा है। देखो तो भाई फटाफट, ओके कुछ लोगों ने आंसर करना शुरू कर दिया। एक ने किया है 74, अच्छा 66। फटाफट आंसर करो भाई, कंसेप्ट आपके सामने है, फॉर्मूला आपके सामने है, बस वैल्यू को प्लेस करना है और कैलकुलेट करना है। बस ये ध्यान रखना है कि रो में मूव कैसे किया जाता है, लेफ्ट मूव करने पर क्या करना होगा और राइट मूव करने पर क्या करना होगा, इसका ख्याल रखना बेटा। लेफ्ट मूव करते हैं तो क्या करेंगे, और रो में राइट मूव करने वक्त क्या करना, मूवमेंट कैसे होगी, इसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा कुछ बच्चों ने आंसर किया है 74 भी, अच्छा ठीक है, चलो देख लो। तो इंफॉर्मेशन पिक करते हैं। सबसे पहले बताया गया रोहित 43rd है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 43rd हमने लिख लिया रोहित को, तो लेफ्ट से 43rd हो गया रोहित, एंड अमित इज 34th फ्रॉम द राइट, तो अमित की पोजीशन 34th है राइट से, अमित की पोजीशन राइट से है 34th। अब विशाल के बारे में बताएगा, विशाल इज 6th लेफ्ट ऑफ रोहित, तो रोहित के 6th लेफ्ट में जाना, रोहित के 6th लेफ्ट में, और अमित के 4th राइट ऑफ अमित, अमित के राइट साइड 4th, अमित के राइट जाना है 4th, तो अमित के 4th राइट में जाना है जी। अब देखो भाई लेफ्ट टू लेफ्ट, तो लेफ्ट टू लेफ्ट क्या करें, प्लस करें या माइनस करें, तो लेफ्ट टू लेफ्ट करेंगे भाई माइनस, तो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट जाना है, सेम साइड है माइनस, और यहां देखो तो राइट टू राइट, तो राइट टू राइट यहां क्या करेंगे, तो राइट टू राइट यहां भी क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो 43 माइनस 6 होगा 37, 34 माइनस 4 होगा 30, दोनों को ऐड करेंगे -1 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 66। सो द करेक्ट आंसर इज 66। कुछ बच्चों ने सही आंसर किया है 66, तो ये क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको बस ये यहां समझना है कि हम लेफ्ट टू लेफ्ट, यानी किसी एंड की पोजीशन गिवन हो, उसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या करना चाहिए, राइट साइड जाएंगे तो क्या करना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पर, सेकेंड टाइप पर, जिसे हम लोग कहते हैं केस ऑफ इंटरचेंज। तो इसे हटा रहा हूं। देखो इंटरचेंज के केस में क्या होगा, तो देखिए इंटरचेंज के केस में क्या होता है, आपको किसी दो पर्सन की पोजीशन बता दी जाती है। लेट्स से ये दो पर्सन है, इनकी पोजीशन आपको गिवन होगी, एक की पोजीशन मान लीजिए लेफ्ट से दी गई, दूसरे की पोजीशन राइट से दे दी गई। अब बताया यह जाएगा कि ये दोनों आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी बदल लेते हैं, आपस में अपनी सीटें क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं, और सीट बदलने के बाद इनमें से किसी एक पर्सन की न्यू पोजीशन आपको गिवन होगी। क्लियर है मेरी बात, यानी पहले दो पर्सन की पोजीशन आपको अलग अलग एंड से दे दी गई और बताया यह जाएगा कि इन दोनों ने आपस में अपनी सीटें बदल ली।
तो सीट बदलने के बाद किसी एक की न्यू पोजीशन आपको गिवन होगी कि सीट बदलने के बाद अब इसका स्थान क्या हो गया, और हमें इसके बेसिस पर निकालना होता है टोटल नंबर ऑफ पर्संस। तो ये काम कैसे कर रहे हैं ये देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, वो देखो जरा। इन अ रो अमित इज 34th फ्रॉम द लेफ्ट, अमित इज 34th फ्रॉम द लेफ्ट एंड मोहन इज 29th फ्रॉम द राइट, from the right. When they both interchange their positions, then Amit becomes 27th from the left। ठीक है, हिंदी में लिखता हूं, देखोगे एक पंक्ति में अमित बाएं से 34वां है और मोहन दाएं से 29वां है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदलते हैं, आपस में अपना स्थान बदलते हैं, तो अमित बाएं से 27वां हो जाता है। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, इंफॉर्मेशन को नोट करो, और फिर हम लोग बात करेंगे कि इस पर क्या क्या प्रश्न मिल सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, योर ट्रिक्स एंड कंसेप्ट्स आर अमेजिंग। चलो, बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में आ रहा है तो काम काफी अच्छा चलेगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, मैं हिंदी वाले पार्ट को हटा रहा हूं ताकि हम लोग समझेंगे कि हमें यहां क्या क्या इंफॉर्मेशन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन सेट किए जा सकते हैं। मैं बस ये हिंदी वाली इंफॉर्मेशन को हटा रहा हूं अभी। ठीक है, अब देखो जरा, देखो इस पर दो क्वेश्चन बन सकते हैं, दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि इस रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या है, यानी एक हमें टोटल वैल्यू निकालने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि मोहन की न्यू पोजीशन, मोहन्स न्यू पोजीशन फ्रॉम राइट एंड, यानी सीट बदलने के बाद मोहन अब दाएं छोर से किस स्थान पर आएगा। तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो जरा देखते हैं ये काम कैसे करेंगे, जरा ये देखते हैं। ठीक है,
सिलोजिज्म सारे टॉपिक्स कवर होंगे बेटा, सारे टॉपिक्स होंगे कवर, लेकिन हम एक प्रॉपर सीक्वेंस यानी हम लोग एक प्रॉपर ऑर्डर में चल रहे हैं। जैसा कि इस टॉपिक का नाम आपको पता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग बोला जाता है। तो हमारे सिलेबस का एक ऑर्डर है, हम उस ऑर्डर को ही आपस में कंसिडर करेंगे। यस, ओवरलैप की कंडीशन, ओवरलैप की कंडीशन कह सकते हैं, नॉट ओवरलैप, इट इज कॉल्ड एक्सचेंज। ये ओवरलैप नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब देखो यहां पर काम कैसे करते हैं, और ओवरलैप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पूरी रैंकिंग में ओवरलैप कंडीशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना ओवरलैप के आप काम कर सकते हैं। देखो कैसे काम किया जा सकता है वो जरा समझोगे, ठीक है। देखो यहां हमें दो पर्सन की पोजीशन बताई जा रही है, एक है अमित और एक है मोहन। तो हम क्या करें, हम अमित और मोहन की पोजीशन की इंफॉर्मेशन नोट कर लें। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमें यहां दो तरह की पोजीशंस बताई जा रही है। एक इनके सीट बदलने के पहले की क्या पोजीशंस हैं, और दूसरा इनके सीट बदलने के बाद की क्या पोजीशंस हैं। यानी एक को हम लोग कह सकते हैं बिफोर इंटरचेंज, या आप कह सकते हैं बेटा ओल्ड पोजीशंस, और दूसरा केस कह सकते हैं आफ्टर इंटरचेंज, या जिसे हम कह सकते हैं न्यू पोजीशंस। तो एक केस इंटरचेंज से पहले का, सीट बदलने से पहले का, और केस नंबर 2 सीट बदलने के बाद का। तो हम क्या करेंगे ना, इनकी ये वाली इंफॉर्मेशन नोट कर लेंगे। देखिए कैसे। तो बोला गया अमित की पोजीशन 34th है लेफ्ट से, तो जाहिर सी बात है ये सीट बदलने के पहले की पोजीशन है। तो हमने लिख लिया कि अमित की पोजीशन लेफ्ट से है 34th, और मोहन की पोजीशन राइट से बताई गई 29th। तो मोहन की पोजीशन हमें राइट से गिवन है 29th। अब देखिए इन्होंने सीट बदली, और सीट बदलने के बाद हमें पोजीशन बताई गई अमित की, और अमित की पोजीशन अब बताई गई है 27th है, कहां से, लेफ्ट से। तो अब अमित की न्यू पोजीशन दे दी गई है विच इज 27th फ्रॉम द लेफ्ट। तो पहले अमित की पोजीशन लेफ्ट से थी 34th, और मोहन की पोजीशन थी राइट से 29th, और सीट बदलने के बाद अब अमित की पोजीशन दे दी गई लेफ्ट से 27। अब जरा देखो, जब कभी भी ऐसी कंडीशन में टोटल वैल्यू निकालना हो, जब कभी भी ऐसी कंडीशन में टोटल वैल्यू निकालना हो, तो बस आपको यह ध्यान रखना है, टोटल वैल्यू निकालने के लिए मैं यहां फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ठीक है। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। तो टोटल का फॉर्मूला तो वही है, बस एक चीज चेंज हो गया, वो ये कि हम यहां टोटल निकालने के लिए किसी एक पर्सन की न्यू पोजीशन ले लेंगे, यानी सीट बदलने के बाद वाली पोजीशन, और दूसरे पर्सन की ओल्ड पोजीशन ले लेंगे, यानी सीट बदलने के पहले वाली पोजीशन। तो एक की न्यू पोजीशन, दूसरे की ओल्ड पोजीशन, दोनों को ऐड करो, -1 करो, टोटल वैल्यू आ जाएगा। दोनों को ऐड करो, -1 करो, टोटल वैल्यू आ जाएगा। इट मींस जैसे हमें अमित की न्यू पोजीशन गिवन, तो अब हम मोहन की ओल्ड पोजीशन ले लेंगे। एक पर्सन का नया स्थान तो दूसरे पर्सन का पुराना स्थान, यानी 27 प्लस 29 -1। एक की न्यू, दूसरे की ओल्ड, -1। या आप याद रखना, आप मैथमेटिक्स में एक टॉपिक पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में याद है, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, क्रॉस एडिशन, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, -1 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 27 प्लस 29 कितने हो गए, बोले भाई 50, और -1, तो आंसर हो जाएगा 55। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया ये कंडीशन? ऑल द स्टूडेंट्स समझ में आ रही है बात? देखिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपको मैक्सिमम फ्रेंड्स जो होंगे, जितने भी फ्रेंड्स होंगे, उनको ये बेनिफिट ये उठा सके कि यहां पर जो भी चीजें हमें पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर क्या करना है, ये ध्यान में रखिएगा। घर में बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करना और एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर क्वेश्चन सॉल्व करना, दोनों में बहुत फर्क है बेटा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, उस पर गौर करते हैं। हमसे पूछा गया कि मोहन की न्यू पोजीशन क्या होगी, मोहन की न्यू पोजीशन क्या होगी, ये निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा काम करेंगे। इसे निकालना हो तो देखो बेटा, हमें अमित के
ओल्ड और न्यू दोनों का पता है ना, अमित की तो दोनों पोजीशन पता है, ओल्ड भी और न्यू भी। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे अमित की ओल्ड से न्यू पर आने के लिए, यानी 34 को 27 बनाना हो तो 34 में हमें 7 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। 34 को 27 बनाने के लिए 34 में से 7 माइनस करेंगे तभी तो 27 आएगा। 34 माइनस 7 इज 27। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? यानी ओल्ड से न्यू पर आने के लिए आप कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो एक पर्सन पर, जितना ऐड या सब्ट्रैक्ट आप यहां कर रहे हैं उतना ही ऐड और सब्ट्रैक्ट आप यहां कर लेंगे। जैसे यहां 34 में से 7 माइनस कर रहे हैं तो यहां 29 में से भी 7 माइनस कर लीजिए, आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर यानी यही आ गया, मोहन की न्यू पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड। बोलो बेटा ये समझ में आया या नहीं आया? ये क्लियर है सभी को ना? तो जितनी डिफरेंस अमित के ओल्ड और न्यू में थी एक पर्सन के ओल्ड और न्यू में, उतनी ही डिफरेंस सेकंड पर्सन के भी ओल्ड और न्यू के साथ बना लो, आपका काम हो जाएगा। आपको और क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। तो एक और ऐसा क्वेश्चन करें, यस और नो? अच्छा रिपीट करूं सेकंड पार्ट को? चलो सेकंड पार्ट को मैं दोबारा बता रहा हूं, एक बार फिर से देख लो, कोई बात नहीं, जितनी बार देख सकते हैं देखा जाएगा। समझना इंपॉर्टेंट है, जब तक नहीं समझ में आया तब तक पूछो, ठीक है? देखो भाई, हमें बताया गया था अमित की पोजीशन 34 थी लेफ्ट से, तो जाहिर सी बात है सीट बदलने के पहले की पोजीशन थी 34 थी लेफ्ट से, और मोहन की पोजीशन 29 थी राइट से, तो मोहन की पोजीशन 29 लिख दी हमने राइट से। अब सीट बदलने के बाद हमें अमित की पोजीशन बताई गई 27 है लेफ्ट से, तो सीट बदलने के बाद अमित की पोजीशन 27 है लेफ्ट से, ठीक है ना? देखो अब अमित की इनिशियल पोजीशन 34 थी और सीट बदलने के बाद यानी फाइनल पोजीशन 27 हो गई। तो हम देखेंगे कि 34 को बनाया गया 27, तो 34 को 27 के बराबर लाने के लिए हमें 34 में से -7 करना होगा। तो जितना प्लस या माइनस आप यहां कर रहे हैं उतना ही प्लस और माइनस आप इसके साथ भी कर लेना, मोहन के साथ भी, यानी 29 - 7 कर लेंगे तो 22 फ्रॉम राइट हैंड। तो मोहन की न्यू पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड विल बी 27। बोलो ये समझ में आया भाई? अब और रिपीट करने की तो जरूरत नहीं। क्लियर टू ऑल? चलो तो एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, जरा ये देखते हैं, है ना? फटाफट नोट करोगे और देखा जाए। एक और क्वेश्चन, इन अ रो अमित इज लेट्स से 27th फ्रॉम द लेफ्ट एंड मोहन इज 34th फ्रॉम द राइट। मोहन की पोजीशन 34th है राइट से। व्हेन दे बोथ इंटरचेंज देयर पोजीशंस देन मोहन बिकम्स 39th फ्रॉम द राइट। देन मोहन बिकम्स 39th फ्रॉम द राइट। अब वही दो क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करोगे। हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द रो, और सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज अमित्स न्यू पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। व्हाट इज अमित्स न्यू पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट? देखो भाई फटाफट। तो अच्छा, कैन नॉट डिटरमाइन, वाई भाई कैन नॉट डिटरमाइन? देखो ध्यान से, चलो कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा काम है, बस इंफॉर्मेशन नोट करना है। तो अमित की पोजीशन 27 बताई गई लेफ्ट से और मोहन की पोजीशन बताई गई 34th है राइट से।
तो मोहन की पोजीशन 34th है राइट से। अब बताया गया सीट बदला गया, सीट बदलने के बाद मोहन की पोजीशन दे दी गई 39th। मोहन की पोजीशन 39th दे दी गई, कहां से? राइट से ना। अब देखो टोटल निकालना, एक की न्यू और दूसरे की ओल्ड, क्रॉस एडिशन, इन दोनों को ऐड कर लो। तो ऐड करो तो बेटा कितना होगा, इन दोनों वैल्यूज को आपस में जोड़ लीजिए। तो 39 प्लस 27 और इसमें से एक घटा लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 39 प्लस 27 इज 66 माइनस 1 65। सो द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज 65। बिल्कुल सही, कुछ लोगों ने इसका सही आंसर किया है 65। गुड, वेल डन। और अब क्या करना, बड़ा सिंपल सा काम, क्या? अमित की न्यू पोजीशन लेफ्ट से क्या है ये निकालना है। अमित की न्यू पोजीशन लेफ्ट से क्या है ये फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसे फाइंड आउट करने के लिए, तो देखो 34 को हम 39 बना रहे हैं, 34 को 39 बना रहे हैं। तो 34 को 39 बनाने के लिए 34 में 5 ऐड करना पड़ रहा है। 34 प्लस 5 इज 39। चूंकि यहां मोहन की पोजीशन में 5 ऐड किया है, सेम वैल्यू यहां भी ऐड कर लेंगे, यानी अमित की पोजीशन में भी 5 ऐड करेंगे और 5 ऐड करते ये हो जाएगा 32। तो अमित की पोजीशन लेफ्ट से निकल जाएगी 32। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर अगर पूछा गया अमित की पोजीशन लेफ्ट से कितनी होगी, हमारा आंसर होगा 32। ओके, हाँ वेल डन, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, बहुत अच्छी बात है बेटा, वेल डन, कीप इट अप। तो चलिए जरा बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से ये इंटरचेंज का केस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, और अगला टाइप जिसे हम लोग कहते हैं इन बिटवीन। इन बिटवीन के केस में क्या होता है, आपको रो की टोटल वैल्यू गिवन होगी, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्संस आपको दे दिया जाएगा। तो रो की टोटल वैल्यू आपको बता दी जाएगी और दो पर्सन की पोजीशंस बता दी जाएंगी, एक की लेफ्ट से और दूसरे की राइट से। तो इस बार ये टोटल वैल्यू गिवन होगा और दो पर्सन की पोजीशन आपको बता दी जाएगी। लेट्स से एक की पोजीशन राइट से और दूसरे की पोजीशन लेफ्ट से, और हमें फाइंड आउट ये करना होगा कि इन दो पर्संस के बीच जो नंबर ऑफ पर्संस हैं वो कितने हैं। यानी अगर इस रो से इस कंसेप्ट को समझना हो तो यहां इस रो की टोटल वैल्यू आपको गिवन होगी और दो पर्सन की पोजीशन बता दी जाएगी, लेट्स से ए और बी, इनकी पोजीशन आपको गिवन होगी, एक की लेफ्ट से दूसरे की राइट से, और हमें निकालना होगा इन दोनों के बीच नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं। तो चलिए जरा इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। नोट कीजिएगा, इन अ रो ऑफ 100 persons, Ravi is 37th from the left and Mohan is 26th from the right. 26th from the right. How many persons are there? How many persons are there in between the two? How many persons are there in between the two? 100 व्यक्तियों की पंक्ति में रवि बाएं से 37वां है और मोहन
दाएं से 26वां है। इन दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं? प्रश्न है, इन दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति, यानी कितने व्यक्ति। ओके, तो अगर क्वेश्चन आपने ये नोट कर लिया है तो मैं ये नीचे वाले पार्ट यानी हिंदी वाले पार्ट को हटा रहा हूं और इस पर आगे काम कैसे करना वो जरा देखते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को अभी हटा रहा हूं। देखो, इस क्वेश्चन में हमें टोटल वैल्यू गिवन है, टोटल हमें गिवन है 100। ठीक है, इसके साथ साथ रवि की पोजीशन दे दी गई है। रवि की पोजीशन है 37th है लेफ्ट से, और मोहन की पोजीशन गिवन है, तो मोहन की पोजीशन गिवन है 26th राइट से, 26th गिवन है राइट से। हमें निकालना इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं। तो बड़ा सिंपल सा काम करना है, जरा देखना, बहुत सिंपल सा काम करना है। हम क्या करेंगे, चूंकि रवि और मोहन की पोजीशन अलग अलग एंड से है, ये ध्यान रखना, रवि और मोहन की पोजीशन जब कभी भी दो पर्सन की पोजीशन अलग अलग एंड से मिल रही हो और निकालना इनके बीच के नंबर ऑफ पर्सन्स हो, यानी इन बिटवीन निकालना हो, तो बेटा हम इन दोनों पोजीशंस को आपस में ऐड कर लेंगे। इन दोनों पोजीशन को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ध्यान रखना मेरी बात का, कब, जब दोनों पर्सन की पोजीशन अलग अलग एंड से हो तो आप इन दोनों पोजीशन को आपस में ऐड कर लेंगे, यानी 37 प्लस 26 ये हो गए 63। अब जो भी सम की वैल्यू आई, इस वैल्यू को टोटल से कंपेयर करेंगे, इस वैल्यू को टोटल से कंपेयर करेंगे। तो टोटल से कंपेयर करेंगे इसे, तो अब चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू टोटल से छोटी है या बड़ी है। तो अगर इनका सम टोटल से छोटा हो, अगर इनका सम टोटल वैल्यू से छोटा हो तो आपको करना कुछ नहीं है, टोटल में से इस वैल्यू को माइनस कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा कि इन दोनों के बीच नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, 37। 37। यस, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, लेकिन कुछ लोगों के आंसर्स गलत भी हैं। तो बेटा देखो, काम बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट, दो पर्सन की पोजीशन अलग अलग एंड से मिले तो दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर जो वैल्यू आई उसको टोटल से कंपेयर कर लेना। अगर वो टोटल से छोटी है तो आप डायरेक्टली टोटल से डिडक्ट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, ये समझ में आया, यस और नो? तो आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, टोटल माइनस सम ऑफ पोजीशन ऑफ टू पर्सन्स, एक पर्सन की पोजीशन लेफ्ट हैंड से, दूसरे पर्सन की पोजीशन राइट हैंड से, है ना, ध्यान रखना, एक की लेफ्ट से दूसरे की राइट से। तो टोटल से इनके सम को माइनस कर देंगे, हमें इन बिटवीन मिल जाएगा, यानी इन दोनों के बीच नंबर ऑफ पर्सन्स का पता चल जाएगा, इन बिटवीन। क्लियर है ना, इन दोनों के बीच नंबर ऑफ पर्सन्स का पता चल जाएगा, यानी इन बिटवीन का पता चल जाएगा। ये क्लियर है? चलिए, तो अब जरा देखते हैं नेक्स्ट। बिल्कुल सही, एक बच्चे ने, हाँ, कुछ बच्चों ने सवाल पूछा है कि अगर ये वैल्यू बड़ी होती तो,
ठीक है। अगर ये वैल्यू टोटल से बड़ी हो तो क्या करेंगे वो जरा देखते हैं, ठीक है। तो एक बच्चे का सवाल ये आया है कि अगर ये वैल्यू टोटल से ज्यादा हो जाए तब क्या करें। तो देखो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं इस पर, है ना। तो बस मैं क्या कर रहा हूं, इन पोजीशंस को बस चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो टोटल वैल्यू हमारी सेम है विच इज 100, और रवि की पोजीशन अगर मैं लेफ्ट से दे दूं 676 और मोहन की पोजीशन राइट से दे दूं 63rd। टोटल वैल्यू 100, रवि की पोजीशन लेफ्ट से 76 और मोहन की पोजीशन राइट से 63rd। अब क्या करेंगे, तो अब इस केस को देखते हैं। चलिए ओके, लास्ट क्वेश्चन के बारे में अभी थोड़ा लेट आपका रिस्पॉन्स आ गया, तब तक हमने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया है, ठीक है। तो अब देखो कैसे काम करेंगे। तो मैं आपके इस डाउट को लास्ट में लूंगा, घबराइए नहीं, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं फिलहाल, क्योंकि हमने ये नोट डाउन कर लिया और बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर के लिए वेट कर रहे होंगे। तो पहले इसे देख लीजिए। हमें टोटल वैल्यू 100 गिवन है, रवि की पोजीशन लेफ्ट से मिल गई 76 और मोहन की पोजीशन राइट से गिवन है 63rd। मोहन की पोजीशन राइट से गिवन है 63rd। तो अब चूंकि यहां भी दोनों पर्सन की पोजीशन अलग अलग एंड से है, तो बेटा हम इन्हें भी आपस में ऐड करेंगे। तो जब इन्हें ऐड किया तो 76 प्लस 63, ये इनका सम आ गया 139। इनका सम कितना आ गया 139। अब जरा इस वैल्यू को टोटल से कंपेयर करके देखो, क्या ये वैल्यू टोटल से बड़ी है ना। तो पिछले केस में ये टोटल से छोटी थी, लेकिन इस केस में ये टोटल से बड़ी है, ज्यादा है। अब क्या करें, तो बेटा ऐसे कंडीशन में हम इस सम में से टोटल को डिडक्ट करेंगे, यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और इसे निकालने के साथ साथ 2 और माइनस करते हैं। 2 और माइनस करते हैं, ये नहीं भूलना, क्लियर है ना। यानी इन दोनों का डिफरेंस तो निकालेंगे ही निकालेंगे, और साथ ही साथ चूंकि ये टोटल वैल्यू से बड़ी है इस वजह से इसमें से 2 माइनस करेंगे, यानी यहां भी हमारा आंसर आ जाएगा 37। ये क्लियर है। तो जब इनकी पोजीशन का सम टोटल से ज्यादा हो तो इस सम में से टोटल वैल्यू को डिडक्ट करके 2 और माइनस करेंगे, तो हमें मिल जाएगा इन बिटवीन। बोलो बेटा ये कंडीशन क्लियर है, ये कंडीशन क्लियर है, यस और नो। ऑल द स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों, आज के लिए अभी हम लोग फिलहाल, क्योंकि टाइम एक कांस्टेंट है, तो टाइम की वजह से थोड़ा सा जो है हमें इस सेशन को यहीं अभी फिलहाल रोकना होगा। आई होप सो आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, पढ़ने में मजा आया, यस और नो। यस, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, पढ़ने में आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो स्टूडेंट्स जुड़े रहिए सफलता क्लासेस से, और अभी हमारा एक अगला सेशन स्टार्ट होगा 2 बजे से। तो इस 2 बजे वाले सेशन में ज़रूर आप लोग आइएगा और कुछ नए बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हम लोग अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं 2 बजे, और 2 बजे एक नए टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।